एक लड़की जो अपने मामा के यहाँ पर रहने के लिए जाती है, जो अपनी छुट्टियाँ काटने के लिए जाती है, जो हर बार की तरह हर बार जाती थी, लेकिन उसे अपने मामा के बेटे से प्यार हो जाता है। जैसे ही उसे अपने मामा के बेटे से प्यार होता है तो वे दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ रहने की, जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। यानी कि दोनों एक दूसरे से शादी करने का वादा कर लेते हैं। लेकिन तभी लड़की के जो माता पिता होते हैं उसकी शादी कहीं और तय कर देते हैं और शादी हो भी जाती है। और शादी जब हो जाती है तो इन दिनों के बीच कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। पायल ने शादी क्यों की थी और पायल ने अपने घर वालों को मना क्यों नहीं किया था, ये जानते हैं हम इस कहानी के माध्यम से। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना गुजरात का एक गांधीनगर की है। गुजरात के गांधीनगर में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम पायल होता है। पायल जो होती है वो अपने माता पिता के साथ रहती है। पायल की उम्र को देखते हुए माँ बाप जो होते हैं वे सोचते हैं कि हमें अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। बेटी की उम्र हो रही है, बेटी जवान हो रही है। आजकल का माहौल सही नहीं है, आजकल का माहौल बिगड़ रहा है। पता नहीं कब किसकी नज़र हमारी बेटी पर टिक जाए। तभी माँ बाप जो होते हैं वे अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने लगते हैं और अपनी बेटी के लिए एक बेहतरीन से बेहतरीन रिश्ता ढूंढ कर लेकर आते हैं। एक लड़का जिसका नाम भाविक होता है, जो अहमदाबाद के रहने वाला होता है। उसके परिवार से वो रिश्ता आता है और परिवार के सभी लोग जो होते हैं वे पायल को देखकर हाँ कर देते हैं। पायल जो होती है दिखने में बेहद खूबसूरत होती है। वो दिखने में इतनी चंचल और सिंपल होती है कि कोई भी अगर उसे देखता तो शायद हाँ ही करके जाता। भाविक जो होता है वो भी इसे पसंद कर लेता है। उसे भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद ये मेरे लिए सही है। शादी हो जाती है। शादी होने के बाद पायल जो होती है अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल में आने के बाद पायल को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो खुश नहीं है, ऐसा लग रहा था कि वो खुश है। शादी के बाद यानी कि 1-2 दिन बाद जब लड़की पगफेरों के लिए अपने मायके जाती है, एक रस्म होती है। अभी शादी के 4 दिन बाद भाविक जो होता है अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके मायके जाता है, यानी कि अपने ससुराल जाता है। अब जैसे ही वो अपने घर से निकलता है और अपने ससुराल में नहीं पहुंचता है, तब पायल के जो पिता होते हैं वे भाविक के पिता को कॉल करते हैं और कहते हैं कि भाई साहब तुमने क्या मजाक कर रखा है, हमारे यहाँ पर मेहमान आए हुए हैं, हमारी बेटी तैयार हुई बैठी है और तुम्हारा बेटा अभी तक नहीं आया है, तुमने उसे अभी तक नहीं भेजा है। क्या तुम नहीं जानते कि हमारी बेटी आज जाएगी, हमारी बेटी की आज रस्म है और उसे वक्त पर आ जाना चाहिए था। जैसे ये सारी बातें भाविक के पिता सुनते हैं तो भाविक के पिता जो होते हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वे कहने लगते हैं कि हमारे बेटे को तो अब से बहुत देर पहले पहुंच जाना चाहिए था। हमारा बेटा जो है वो टाइम से पहले ही निकल चुका था, वो अब तक क्यों नहीं पहुंचा है। जैसे ही ये बात पायल के पिता सुनते हैं तो पायल के पिता जो होते हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं एक झटका सा लगता है। सोचने लगते हैं कि कहाँ पर चला गया। तभी वे कहते हैं कि अपने बेटे को कॉल करो और उससे पूछो कि कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, और जहाँ पर भी है वो जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँचे। पायल जो है तैयार हुई बैठी है, उसके लिए उसका इंतज़ार कर रही है। जब भावक के पिता ये सारी बात सुनते हैं तभी वो अपने बेटे को कॉल करते हैं और जब बेटे को कॉल करते हैं तो बेटे का जो फ़ोन होता है वो स्विच ऑफ होता है, बंद होता है। वक्त जो होता है कई घंटे गुजर जाते हैं। जब कई घंटे गुजर जाते हैं तब पायल के पिता जो होते हैं वे भाविक के पिता से बात करते हैं और कहते हैं कि वो कहाँ पर रह गया, कहाँ पर नहीं रह गया है। तभी भाविक के जो माता पिता होते हैं और पायल के माता पिता होते हैं, ये सभी लोग जो है उसे ढूंढने में लग जाते हैं। जैसे उसे ढूंढने में लगते हैं तभी रोड के किनारे उसकी जो एक्टिवा होती है, यानी कि जिस स्कूटी पर वो पायल को लेने जा रहा था, वो खड़ी हुई होती है। जैसे स्कूटी को देखते हैं, स्कूटी को देखने के बाद अब परिवार वालों के लिए सबसे बड़ा ध्यान ये था देखने के लिए कि आखिरकार उनका बेटा कहाँ पर है। भाविक के जो माता पिता होते हैं वे अपने बेटे को ढूंढने लगते हैं। इधर पायल के जो पिता होते हैं वे पूछताछ करने लगते हैं। जो उधर के एरिया के लोग होते हैं जो वहाँ पर खड़े हुए थे, जो वहाँ पर आ जा रहे थे, जिन्होंने वहाँ पर दुकान लगा रखी थी, उनसे पूछताछ करते हैं। तो वहाँ के जो लोग होते हैं बताते हैं कि साहब हाँ, एक लड़का तो था इस स्कूटी पर एक लड़के को इनोवा कार में 3 लड़के आते हैं, वे उठाकर ले गए। जैसे ये सारी बात पायल के पिता सुनते हैं तो पायल के पिता जो होते हैं वे भाविक के पिता को बताते हैं। वे सब सारी बात सुनते हैं तो अब उन्हें कहीं ना कहीं आशंका लग रही थी कि हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत होने वाला है या फिर कुछ गलत हो तो नहीं गया। तभी भाविक के पिता और जो पायल के पिता होते हैं ये दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद वे भाविक की लापता होने की
रिपोर्ट लिखवाते हैं और बताते हैं कि कैसे इनोवा कार में उसे किडनैप करके ले जाया गया है। आखिरकार उसे किडनैप किसने किया है, किसने नहीं किया है, आप ये बताइए और हमारे बच्चे को ढूंढ कर लाइए। पुलिस वाले जो होते हैं अपने तरीके से जांच पड़ताल करना चाहते थे, यानी कि जहाँ पर उस भाविक की एक्टिवा होती है वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद वहाँ के लोगों से पूछताछ करते हैं। वहाँ के लोग जो होते हैं वे भी यही बताते हैं कि साहब एक इनोवा कार आई थी और जब इनोवा कार आती है तो उसमें उसे ज़बरदस्ती किडनैप करके ले जाया जाता है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो लोग कौन थे कौन नहीं थे। अब पुलिस वाले देखने लगते हैं वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा, लेकिन वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं होता है। अब पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ा सवाल बन गया था कि आखिरकार भाविक के साथ ये सब कुछ किसने किया। पहले तो वे घर पता करते हैं, घर वालों से पूछने की कोशिश करते हैं कि भाविक से लास्ट बार किसकी बात हुई, किसकी नहीं बात हुई, और भाविक का कोई दुश्मन तो नहीं है, भाविक की किसी से रंजिश तो नहीं चल रही है। लेकिन परिवार के जो लोग हैं वे मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमारा बेटा जो है वो एक सरल सिंपल जीवन व्यतीत करने वाला बेटा है। वो ना ही तो किसी से लड़ाई करता है, ना ही झगड़ा करता है, और ना ही हमारे बेटे की किसी से रंजिश है। अब पुलिस वाले देखने लगते हैं कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ था। अपनी पत्नी से पूछताछ की जाती है। पत्नी से पूछा जाता है कि तुम्हें क्या भाविक ने कुछ बताया था या फिर कुछ हुआ था उस दिन। तो पत्नी जो होती है उसका रो रो कर बुरा हाल होता है। वो कहती है कि मेरी शादी को अभी सिर्फ 4 दिन हुए हैं, 4 दिन में मेरा पति कहाँ पर चला गया है, और कहती है कि मेरा पति जिंदा है भी या फिर मर गया। यानी कि पुलिस वालों को कहीं ना कहीं ये शक हो रहा था कि शायद पायल का इसमें हाथ है, शायद पायल ने ही ऐसा ये सब कुछ किया है। क्योंकि पुलिस वाले जब उसकी कॉल डिटेल निकालते हैं भाविक की, तो उसमें पता चलता है कि लास्ट बार अगर उस पर किसी ने बात की थी तो वो पायल ही थी। यानी कि पायल ही उसे बार बार कॉल कर रही थी, पायल ही उसे बार बार कॉल करके उससे क्या पूछ रही थी, क्या नहीं पूछ रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं शक जो होता है वो पायल पे ही होता है। अब पायल की जैसी कॉल डिटेल निकाली जाती है तो उसमें पाया जाता है कि पायल जो है अपने मामा के बेटे से लगातार कई कई घंटों तक बात करती है, और ये सिलसिला ना जाने कितने सालों से चल रहा है। तभी पायल से पूछताछ की जाती है। पायल से जब पूछताछ की जाती है तो पायल जो होती है पहले तो गुमराह करने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस वाले जब उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं तब कहीं जाकर पायल टूटती है, और टूटने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनकर घर वालों को भी यकीन नहीं होता, और पुलिस वाले जो होते हैं बिना चाहते हुए भी उस कहानी पर यकीन करते हैं। पायल जो होती है वो बताती है कि साहब मैं शादी करना ही नहीं चाहती थी, मैं भाविक के साथ रहना ही नहीं चाहती थी, और मैंने भाविक को अपना पति माना ही नहीं था। भाविक से मेरी शादी जो हुई थी वो ज़बरदस्ती हुई थी, मेरी बिना मर्जी की हुई थी। पायल जो होती है वो बताती है कि मैं अपने मामा के बेटे से प्यार करती हूँ। यानी कि जब भी मैं अपने मामा के घर पर जाया करती थी तो वहाँ पर मैं अपने मामा के बेटे से मिलती, और मेरा मामा का बेटा जो होता है जिसका नाम कल्पेश है, वो जब भी हमारे घर पर आता तो हम दोनों जो होते एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे, एक दूसरे के साथ बड़े ही खुश थे, एक दूसरे के साथ शादी भी करने वाले थे। हम दोनों ने प्लान बना रखा था कि हम एक दूसरे से शादी करेंगे, हम किसी और से शादी करेंगे ही नहीं। और मैंने भी भाभी से शादी करने के लिए मना तो नहीं किया था, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी। इधर कल्पेश जो होता है वो भी कहता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा, इधर मैं भी उससे शादी करने के लिए तैयार होती हूँ। लेकिन तभी मेरे माँ बाप जो होते हैं मेरी शादी भाविक से तय कर देते हैं। वे तभी मेरी शादी भाविक से तय करने के बाद फैसला कर लेते हैं कि हमारी बेटी की शादी इससे होगी। मैं कल्पेश से सारी बात कहती हूँ। मैं कल्पेश से कहती हूँ कि हम भागकर शादी कर लेते हैं। मैं कल्पेश से कहती हूँ कि मैं तुम्हारे बिना किसी और के साथ नहीं रहूँगी, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, मैं किसी और के साथ बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। तभी कल्पेश जो होता है वो कहता है कि अभी माँ बाप का दबाव है, माँ बाप की मर्ज़ी से शादी कर लो। अगर तुमने शादी नहीं की तो पता नहीं कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। तुम्हारी शादी तय हो चुकी है, तुम्हारी डेट तय हो चुकी है, और तुम्हारी कुछ दिनों बाद शादी भी हो जाएगी। कल्पेश जो होता है वो अभी भी उससे यही कह रहा था कि तुम शादी कर लो, शादी करने के बाद हम सब कुछ देख लेंगे, शादी करने के बाद जो भी होगा देखा जाएगा। यानी कि कल्पेश और जो इधर पायल होती है, दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ मिलना जुलना नहीं छोड़ते हैं, एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी हवस को पूरा करते रहते हैं। इधर जो कल्पेश उसका मेरा भाई लगता था, यानी कि रिश्ते में भाई ही लगा एक। जब मामा का लड़का होता है वो तो भाई लगता है, चाहे मामा का हो, बुआ का हो, चाचा का हो, ताऊ का हो, किसी का भी हो, भाई लगते हैं। लेकिन यहाँ पर पायल जो होती है वो एक नए रिश्ते को जन्म दे रही थी, वो किसी और ही राह पर चल रही थी। माँ बाप जिन्हें पता ही नहीं था कि हमारी बेटी किस राह पर चल रही है, जिन्हें कानों कान तक भनक ही नहीं थी कि उनकी बेटी उनके ही परिवार रिश्तेदारी में बातचीत कर रही है और शादी भी करना चाहती है।
यानी कि ये दोनों जो होते हैं शादी करने का फैसला कर लेते हैं। इधर जो पायल होती है वो कहती है कि मैं अपने पति को रास्ते से हटा दूंगी और रास्ते से तुम हटोगे, और जब वो रास्ते से हट जाएगा तो हम दोनों आसानी से शादी कर पाएंगे। जब वो रास्ते से हट जाएगा तो मैं कहीं और शादी नहीं करूँगी, मैं पूरी ज़िंदगी अपने घर पर ही रह लूँगी, पर मैं तुम्हारे बिना किसी और से शादी नहीं करूँगी। यानी कि पायल जो होती है 4 दिन बाद जब उसका पति उसे लेने आने वाला था, तभी वो कल्पेश से सारी बात बताती है। कल्पेश जो होता है अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर उन्हें तैयार करता है, उनसे कहता है कि मुझे मेरी मोहब्बत पानी है और मेरी मोहब्बत पाने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम मेरी मदद करो। फिर 2 दोस्त जो होते हैं वे तैयार हो जाते हैं और भाविक का साथ देने के लिए वे उसके साथ चल पड़ते हैं। इधर पायल जो होती है भाविक का नहीं, कल्पेश का साथ देने के लिए चल पड़ते हैं। इधर पायल जो होती है वो भाविक पर कॉल कर रही थी, भाविक से बार बार पूछ रही थी कि तुम कहाँ पर आ गई, तुम कहाँ पर नहीं आ गई, मुझे तुम अपनी लोकेशन भेजो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ कि तुम कितनी दूर हो अभी मुझसे, कितनी दूर नहीं हो। यानी कि इधर भाविक जो होता है वो उसे ये सोच कर लोकेशन भेज रहा था कि वो मेरी चिंता कर रही है, शायद उसे मेरा इंतज़ार है। लेकिन पायल जो होती है जब उसे लोकेशन मंगवाती है तभी वो लोकेशन जो होती है कल्पेश को भेज रही थी। कल्पेश को जब लोकेशन मिलती है और एग्जिट लोकेशन मिलती है तब ये तीनों जो होते हैं यानी कि कल्पेश और कल्पेश के 2 दोस्त जो होते हैं वे इनोवा कार में आते हैं। इनोवा कार में आने के बाद पहले तो उसे टक्कर मारते हैं एक्टिवा पर, और जब वो गिर जाता है तब उसे ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाते हैं। ये नज़ारा जो होता है वहाँ के कुछ व्यक्ति देख लेते हैं जब उसे वो गाड़ी में बैठाते हैं। गाड़ी में बैठाने के बाद कल्पेश एक बार भी ये पूछने की कोशिश नहीं करता है कि तुम उसे छोड़ दो, तुम उसे डिवोर्स दे दो। कल्पेश एक बार भी ये नहीं कहता है कि भाविक तुम पायल से दूर रहो और पायल को लेने मत जाओ। कल्पेश जो होता है वो भाविक के गले पर लटक जाता है और गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो ये तीनों जो होते हैं सोचने लगते हैं कि अब हम क्या करें। तभी ये नर्मदा नदी है कैनाल में, वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद कल्पेश का जो शव होता है उसे फेंक देते हैं। पुलिस वाले जब पायल की सारी बात सुनते हैं तो वाकई में उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक महिला, एक पत्नी जिसे सब कुछ पता था कि उसके पति के साथ क्या हो रहा है, उसके पति के साथ क्या नहीं हो रहा है, जिसे एक एक बात पता थी कि उसके पति को कैसे मारा गया, कैसे अगवा किया गया, लेकिन पत्नी जो होती है अपना मुँह नहीं खोलती है। पत्नी जो होती है जब उसके पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी जाती है तो वो कहीं ना कहीं रो रही थी, चीख रही थी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। जब ये सारी बातें पायल के माता पिता को पता चलती हैं, भाविक के माता पिता को पता चलती है कि उनका बेटा नहीं रहा है, उनके बेटे के साथ ये सब कुछ करने वाली उनकी बहू है, पायल ने उसके साथ ये सब कुछ करवाया है, पायल ने ही ये सब कुछ प्लान किया था। पायल अपने मामा के बेटे से शादी करना चाहती थी। इधर पायल के जो माता पिता हैं उनका जो सर होता है वो नीचे झुक जाता है, वो अपना सर उठा ही नहीं पाते हैं भाविक के माता पिता के आगे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका बेटा चला गया और उनका बेटा छीनने वाला और कोई नहीं है, उनकी ही बेटी है। इधर पायल के माता पिता को कानों कान तक खबर नहीं होती है कि उनकी बेटी ऐसा भी कर रही है। हमने तो ये सोचकर अपनी बेटी के लिए रिश्ता तय किया था, ये शादी करवाई थी जिससे कि हमारी बेटी की किसी और से बातचीत ना हो, हमारी बेटी पर किसी और की गंदी नज़र ना पड़े। लेकिन हमें नहीं पता था हमारे घर के ही 2 सिक्के ऐसे निकलेंगे जो आपस में ऐसा करेंगे और आपस में ही अपनी एक अलग दुनिया बनाने की सोचेंगे। इधर पायल को और पायल के जो 3 दोस्त होते हैं, पायल का जो प्रेमी होता है और प्रेमी के जो 2 दोस्त होते हैं, उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। और जेल भेज देने के बाद इधर जो शव होता है उसका भाविक का, उसे ढूंढा जाता है। ढूंढने के बाद इधर जो माता पिता होते हैं भाविक के, उन्हें सौंप दिया जाता है। लेकिन आप इस घटना पर क्या कहना चाहेंगे? जो जिसे पता ही नहीं था, जो आज अपनी पत्नी को लेने जा रहा है कि उसकी पत्नी के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अगर वाकई में ऐसे ही चलता रहा तो आने वाली जनरेशन में लोग शादी करने से डरेंगे, लोग शादी करने से मना कर देंगे, लोग शादी करने से इनकार कर देंगे, और शायद आने वाली जनरेशन शादी ना करना चाहे, आने वाली जनरेशन अकेला रहना पसंद करेगी। दोस्तों, आपको इस घटना पर क्या कहना है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और इधर जो भाविक के माता पिता है उनके दर्द का एहसास करके एक इमोजी ज़रूर भेजना, एक RIP लिख कर ज़रूर भेजना कि जो भाविक था उसकी आत्मा को शांति मिले। भाविक एक अच्छा लड़का था, लेकिन पायल वक्त रहते उससे डिवोर्स ले लेती, पायल वक्त रहते उसके साथ रहने से इनकार कर देती तो शायद सब कुछ सही रहता। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।